श्रद्धेय देशवासियों, पोस्टल विभाग के मित्रों, आज मैं बहुत ही एक विशेष प्रयोजन से आपसे बातचीत कर रहा हूं। पोस्टल विभाग 160 वर्ष पुराना संगठन है। देश की इसने बहुत सेवा की है। पोस्टल विभाग के सारे पदाधिकारी, सारे कर्मचारी, सारे डाकिया, ग्रामीण डाक सेवक, आप सबों की सैकड़ों वर्षों की मेहनत के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी और सूरत से सिलचर तक पोस्टल विभाग फैला हुआ है और देश की सेवा कर रहा है। भारत की प्रगति का एक बहुत बड़ा सहयोगी रहा है भारत का पोस्टल विभाग। चिट्ठियाँ, मनी ऑर्डर, टेलीग्राम, पार्सल डिलीवरी, इन सबों के माध्यम से आपने देश को जोड़ने का काम किया है। आज जहां हम पोस्टल विभाग को ई कॉमर्स के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, जहां कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के माध्यम से हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं, वहीं हमारी वर्तमान भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पोस्टल विभाग को देश के विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है। इसी कड़ी में हमने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला किया है कि हम पोस्टल पेमेंट बैंक लाएंगे। ये पोस्टल पेमेंट बैंक क्या है? ये गांव-गांव में, घर-घर में हम बैंकिंग की सहूलियत और सहयोग देंगे। और इसमें जो हमारे पोस्टल विभाग के 1,54,000 पोस्ट ऑफिसेज हैं, जिसमें 1,29,000 जो ग्रामीण पोस्ट ऑफिसेज हैं, बाकी सब पोस्ट ऑफिसेज हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी जो पहुंच है वो हमारी बहुत ही मजबूत ताकत है। तो बैंक के द्वार पर भारतीय नहीं आएंगे, भारतीयों के द्वार पर पोस्ट का पेमेंट बैंक पहुंचेगा। ये है पेमेंट बैंक की कल्पना। इसके माध्यम से जहां हम पेमेंट बैंक की औपचारिकता तो निभाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारे पोस्टल विभाग के व्यापक प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए हम थर्ड पार्टी सर्विसेज, पेंशन, इंश्योरेंस और भारत सरकार की बाकी सेवाएं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इन सबों का हम उपयोग करना चाहेंगे। आपको मालूम है, भारत बदल रहा है। आज भारत में 102 करोड़ मोबाइल फ़ोन हैं, 100 करोड़ से लोग अधिक आधार पर हैं, 40 करोड़ इंटरनेट है। ये संख्या और आगे बढ़ने जा रही है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम डिजिटल कनेक्ट के माध्यम से देश को जोड़ने की बात करते हैं। और देश को इस जोड़ने की प्रक्रिया में हमारे पोस्टल विभाग के 1,54,000 जो पोस्ट ऑफिसेज हैं, वो सबसे बड़े सेतु के रूप में काम करने वाले हैं। और पेमेंट बैंक उस सेतु का एक बहुत बड़ा खंभा होने वाला है। इसमें हमारे ग्रामीण डाक सेवकों की एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। मैं हमेशा मानता हूं कि डाकिया हर गांव में एक परिवार का सदस्य होता है। डाकिया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको वर्षों से हिंदुस्तान के लोगों ने सम्मान दिया है। डाकिया गांव में हर व्यक्ति की क्षमता, प्रतिभा, उपयोगिता, इन सबों के बारे में जानता है। तो डाकिया के इस कनेक्टिविटी, अनुभव, समझदारी का लाभ उठाते हुए हम पेमेंट बैंक के माध्यम से ग्रामीण भारत को अधिक रूप से आर्थिक संपन्न करेंगे। जैसा आपने सुना होगा, जहां हम सारे ब्रांचेस में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ला रहे हैं, उसी प्रकार से हमारी योजना है कि हम अपने सारे ग्रामीण डाक सेवकों को हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से टेक्नोलॉजिकली शक्तिशाली करें, ताकि घूमते हुए वो बैंकिंग कर सकें, वो इंश्योरेंस की सेवा दे सकें, वो बाकी सेवाएं दे सकें। और मैं पोस्टल विभाग के कर्मचारी और अन्य मित्रों को बताना चाहूँगा कि पेमेंट बैंक की स्वीकृति होते ही दुनिया में इतना अधिक आकर्षण हुआ है कि भारत समेत दुनिया की 50 बड़ी कंसोर्शियम्स, जर्मनी का डॉयश बैंक, इंग्लैंड का बार्कलेज बैंक, अमेरिका का सिटी बैंक, ये सब पोस्टल विभाग के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो आपको दूसरे पार्टी के बैंकिंग सेवा को भी करना पड़ेगा, उनके ईएमआई को कलेक्ट करना पड़ेगा और बाकी सेवा देनी पड़ेगी। अब आप सोचिए, एक भारतीय जो विदेश में है, अगर एक ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से अपनी गरीब माँ को एक बड़ी बैंकिंग की सुविधा का लाभ उठाता है, तो आप समाज को जोड़ने का कितना बड़ा काम कर रहे हैं।
इसके लिए आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, इसके लिए आपकी स्किलिंग ज़रूरी है। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि भारत के पोस्टल विभाग का पोस्ट पेमेंट बैंक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक नेटवर्क होने वाला है। तो आप भारत की शान बनने वाले हैं दुनिया के अंदर। इस शान को बनने के लिए आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में, हैंडल डिवाइस के ऑपरेशन में, क्लाइंट मैनेजमेंट में, कस्टमर मैनेजमेंट में, थर्ड पार्टी सर्विस आप कैसे करें, इसके लिए तो ये आपके लिए नए नए अवसर देने वाला है। और स्वाभाविक रूप से जब अवसर मिलेंगे तो आपको वित्तीय लाभ में मिलने वाला है, पोस्टल विभाग को भी मिलने वाला है। और इतना आपको हम बताना चाहते हैं कि ये पूरा पेमेंट बैंक हम बिल्कुल प्रोफेशनली चलाने वाले हैं। ये भारत सरकार की कैबिनेट का फैसला है। 650 ब्रांचेस को हमें सितंबर 2017 तक खोलना है। तो इतनी काम तेजी से करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक चुनौती दी है कि पोस्टल विभाग इतना बड़ा है, इसके कर्मचारी इतने उत्साहित हैं, हमारी सरकार पोस्टल विभाग के लिए इतना कुछ कर रही है, तो वो एक साल के अंदर 650 ब्रांचेस खड़ा करके दिखाएं। तो हमारे लिए एक चुनौती है, हमारे लिए एक अवसर है। और आप कल्पना करिए कि 650 ब्रांचेस सिर्फ जिलों में ब्रांच नहीं होंगे, शाखा नहीं होंगे, उसकी जड़ें हर गांव तक होंगी, जिसके जड़ों के आधार में आप होंगे, हमारे ग्रामीण डाक सेवक होंगे, हमारे 1,39,000 जो हमारे ब्रांचेस हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो होंगे। तो हम सब मिलकर पोस्टल विभाग के पेमेंट बैंक को एक प्रगतिशील, उन्नतशील भारत का एक सबसे बड़ा कीर्ति स्तंभ बनाएं, ये मेरी आपसे अपील है। इसके लिए आप ट्रेनिंग करें, मानस का बदलाव करें। सारे पदाधिकारी, सारे कर्मचारी, सारे हमारे ग्रामीण डाक सेवक मिलकर एक व्यापक परिवार, और मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप 5 कदम चलेंगे तो मैं आपके साथ 10 कदम चलूंगा, क्योंकि हम सबों को मिलकर एक सशक्त पेमेंट बैंक बनाना है, जिसके माध्यम से ग्रामीण भारत की वित्तीय स्थिति सुधरे। आप कल्पना करिए, जब आप अपने मूविंग एटीएम के साथ एक गरीब मां के सामने खड़े होकर दूर से उसके बेटे द्वारा भेजे गए पैसे को उसके हाथ में सीधा देंगे, तो उससे कितना आशीर्वाद आपको मिलेगा। मैं चाहता हूं उस बड़े सशक्त भारत के निर्माण में आप सभी जागे। पोस्ट पेमेंट बैंक भारत की आर्थिक क्रांति का एक बहुत बड़ा संवाहक बनने वाला है। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सबों को पेमेंट बैंक एक बहुत बड़ी गति देने वाला है। तो इस क्रांतिकारी परिवर्तन के आप संवाहक बने, आज मेरी आपसे यही अपील है। और भारत के पोस्टल विभाग, उसके पदाधिकारी, उसके कर्मचारी हमेशा जागृत होते हैं, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। तो आज पेमेंट बैंक यशस्वी हो, दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क बने, इस बड़ी कामना के साथ मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं, और आपके मंत्री के रूप में आपको निर्देश देता हूं कि आप पूरे उत्साह के साथ खड़े हों, शिक्षित हों, प्रतिष्ठित हों, पेमेंट बैंक को सफल करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।